आयुर्वेदा में ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे देखा गया है? क्या ये किसी त्रिदोष के इम्बैलेंस होने से होता है? क्या कुछ स्पेशल फूड होते हैं जो हमारी जॉइंट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं? पंचकर्मा इज गुड ऑप्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो ग्रेड 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो वहां पे जो एक्सरे की जो स्मूथनेस होती है जॉइंट की, वो जॉइंट में स्मूथनेस खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस। पेन इज अ सिम्पटम ऑफ बेसिकली वात। अगर आपको पेन आ रहा है तो आपका वात इम्बैलेंस है। जिन लोगों के परिवार में ऑस्टियोआर्थराइटिस हिस्ट्री है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता। क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या है या फिर लाइफ स्टाइल के द्वारा से हम ठीक कर सकते हैं? क्या हमारी जॉइंट जो होते हैं उन्हें डैमेज होने से पहले ही हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, या आयुर्वेदा या मॉडर्न मेडिसिन के हेल्प से हम उन्हें काफ़ी टाइम तक हेल्दी और अच्छा रख सकते हैं? इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है भिवानी हरियाणा से डॉक्टर शिवम अरोरा। डॉक्टर शिवम अरोरा आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर भिवानी हरियाणा से हमसे जुड़ रहे हैं, जो आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को हेल्थी लाइफस्टाइल और बेहतर जॉइंट हेल्थ के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवम अरोरा का। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको अक्सर लोग बढ़ती उम्र की समस्या मांगते हैं, तो वास्तव में ये एजिंग इशू है, लाइफस्टाइल इशू है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने में से। पहले तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में यंग जनरेशन जो 35-40s में भी जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि बहुत घुटने में दर्द हो रहा है, ये सच में वाकई में जो प्रॉब्लम है, ये हमारे जैसे जैसे यंगर एज में भी शिफ्ट होती जा रही है। उसका क्या रीजन है? आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप जो बाहर के ये जो बर्गर, पिज्जा, आज के टाइम में जितना भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसको फॉलो कर रहे हैं। प्लस में आयुर्वेदा में अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है मिथ्या आहार विहार, मतलब गलत आहार विहार, गलत खाने का सेवन करना, गलत बहुत ज्यादा एक्सेस में कोई चीज करना, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा कुछ काम करना, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कुछ कम काम करना। ये सारे कारण होते हैं जो हमारे संधिगतवात, जो इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बोलते हैं संधिगतवात। संधि का मतलब होता है जॉइंट्स, और वात हमारे इसमें 3 पिलर्स माने जाते हैं, त्रिस्तंभ बोला गया है इसमें। तो ये 3 पिलर्स होते हैं हमारे आयुर्वेदा के, वात, पित्त, कफ। इसको हम रिलेट करें अगर इसके साथ, तो संधिगतवात ऑस्टियोआर्थराइटिस को बोला गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बढ़ती एज के साथ हम जितने भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं, जब हम ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा वात डिस्टर्ब होता है। वात क्या हमारी बिल्डिंग का एक पिलर है। अगर वात हमारा डिस्टर्ब होगा तो वो बॉडी में जितनी भी वात वाली बीमारियां हैं, वो सारी की सारी बीमारियों को एग्रीवेट करेगा। तो उसमें संधिगत वात एक वातज बीमारी है जो वात से कोरिलेट की जाती है। ठीक है। अब जैसे जैसे किसी का वात डिस्टर्ब होगा, उसको वही सारे सिम्टम्स आएंगे। अब वात के आयुर्वेदा में देखें तो क्या लक्षण माने गए हैं? खर, मतलब किसी भी जगह पे वहां पे एक जो स्मूथ है, स्मूथनेस खत्म हो जाए किसी भी चीज में। अक्सर हम आयुर्वेदा के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर स्मूथनेस खत्म होने का मतलब होता है, जैसे हम एक्सरे देखते हैं किसी जॉइंट का, तो वहां पे जो एक्सरे की जो स्मूथनेस होती है जॉइंट की, वो जॉइंट में स्मूथनेस खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अंदर क्या होता है, जो जॉइंट होता है उसकी स्मूथनेस खत्म हो जाना, वहां पे इरेगुलरिटीज आ जाना बहुत ज्यादा। प्लस में वहां पे हमारे को, जब हम पेशेंट के लोकल एग्जामिनेशन करते हैं नीज की, उसके अंदर क्या होता है, हमारे को क्रेपिटस, मतलब एक कड़कड़ की साउंड आती है। मैं बहुत से पेशेंट्स को फील भी करवाता हूँ कि आपको क्या ये फील हो रहा है, क्रेपिटस साउंड्स आ रही है। जो आजकल 30 से 40 की एज में ही जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए हैं सर, इसका क्या रीजन है? मैम, मैंने बताया ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रहे हो। अब मिथ्या आहार विहार का आप सेवन करने का मतलब है गलत आहार विहार का सेवन करना। आहार के अंदर क्या आ जाता है, हम जो हमारे को खाना खाना चाहिए। आज के टाइम में इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया लोगों का, जितने भी बाहर पे आप देखोगे बर्गर, पिज्जा, मतलब क्या पहले के टाइम में इतनी चीजें होती थी? इसलिए पहले के टाइम में इतनी बीमारियां भी नहीं थी, क्योंकि पहले के टाइम में इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं होता था। आज के टाइम में अगर हम मिथ्या आहार विहार में देखें, अब विहार का मतलब होता है जैसे कोई एक्सेस में आपने व्यायाम कर लिया, आपकी शक्ति तो है, सिर्फ आप 3 ही आसन कर सकते हो, या आप सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हो। लेकिन आपने सोचा मैं आज ही इतनी ज्यादा दौड़ लगा दूंगा कि आज ही मैं इस चीज को बिल्कुल ठीक कर लूंगा, आज ही मैं हेल्दी हो जाऊंगा, आज ही मेरा जॉइंट ठीक हो जाएगा। तो
ये मिथ्या विहार है। अब इसके अंदर आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई काम कर लिया तो दैट इज मिथ्या विहार। तो ये सारी जब फैक्टर्स आपस में कंबाइन होते हैं, फैक्टर्स कंबाइन होने के बाद ही आपकी कोई बीमारी होती है वो बढ़ती है। अब नीज पे ही क्यों सबसे ज्यादा नी और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज नी इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट। जो सबसे ज्यादा हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है वो नीज के ऊपर आता है। प्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे जो पेशेंट्स होते हैं वो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में, कि जिस पेशेंट को ओबीज होगा, जिसका वेट बहुत ज्यादा होगा, ऐसे पेशेंट का सारा वेट बेयरिंग जॉइंट होगा हमारी नीज। अब वेट बेयरिंग जॉइंट अगर नीज है तो सारा लोड नीज के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज हमारे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लामेशन होती जा रही है। हम जितने भी फूड्स खाते हैं उससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन आती है हमारे जॉइंट्स में। इन्फ्लामेशन आएगी, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होंगे। जब वो सारी चीजें रिलीज होती है वो हमारे कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करती हैं। जब कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो 35-40 की एज में भी वो सारी चीजें आज के टाइम में आ रही है। सर, मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो शुरुआती जो वार्निंग साइन होते हैं वो क्या होते हैं जिसे लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं? देखो मैम, मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो वार्निंग साइंस होते हैं वो बॉडी बहुत पहले से देना शुरू कर देती है। अब स्टार्टिंग में जो वार्निंग साइंस होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं आते, वो सिर्फ ऐसे होता है कि इंसान थोड़ा सा चल लिया तो नीज में पेन आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा वो स्टेयर्स को क्लाइंब किया उसने तो पेन आना स्टार्ट हो गया उसको। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर ली तो उसको पेन हुआ। अब अक्सर हम क्या करते हैं, उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है, आज मैंने फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा कर ली तो इस वजह से मेरे को ये पेन हो रहा है। लेकिन टाइम के साथ मैम क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो हमारे जॉइंट्स है, जो जॉइंट्स की नॉर्मल कोलेजन क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। उतनी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होती जाती है। अब सेकंड हमारे को वार्निंग साइन क्या मिलेगा, अब थोड़ा सा भी काम कर लिया वो पेन थोड़ा ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, स्टिफनेस बढ़नी शुरू होगी जॉइंट के अंदर। अब जॉइंट में स्टिफनेस आ गई, ये हमारे होगी सेकंड वार्निंग साइन। थर्ड वार्निंग साइन क्या आएगा, जॉइंट में क्रेपिटस आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कड़कड़ की साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो थोड़ा सा भी काम करेगा ऐसे लगेगा मेरे घुटने में तो कट कट की आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। ये बॉडी थर्ड वार्निंग साइन देती है। अक्सर हम थर्ड वार्निंग साइन के बाद पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि आप स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकते, आप चल नहीं पाते हो, आप डेली अपनी जो एक्टिविटीज है आप वो सब नहीं कर पाते। अब डेली एक्टिविटीज जब आप नहीं कर पाते देन आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो, क्योंकि फिजिशियन हो गए या किसी के पास भी आप विजिट करते हो, तब वो आपको बताता है कि आपका तो ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, अब इसके अंदर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, सर्जरी। आयुर्वेदा में ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे देखा गया है? क्या ये किसी त्रिदोष के इनबैलेंस होने से होता है? मैम, आयुर्वेदा के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को बोला जाता है संधिगत वात। संधि का मतलब होता है जॉइंट्स, और वात हमारे, मैंने आपको बताया 3 पिलर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड त्रिस्तंभ। त्रिस्तंभ का मतलब होता है 3 पिलर्स ऑफ द बॉडी। अब हमारे को संभालने के लिए 3 पिलर्स बने हुए हैं जो आयुर्वेदा ने बताया, दैट इज कॉल्ड वात, पित्त एंड कफ। अब जो संधिगत वात है ये प्योरली वातज बीमारी है। अब वातज में क्या होगा, जो 3 पिलर्स है हमारी बॉडी के, अगर उसमें वात डिसबैलेंस हो गया तो क्या वो जो लेंटर है उसके हमारे शरीर का, क्या वो खड़ा रहेगा? वो भी गिर जाएगा उसके साथ में, है ना। तो अब वातज बीमारी होगी। अब वातज हो किस वजह से रही है, ये हो रही है मिथ्या आहार विहार के सेवन से। कोई बहुत ज्यादा आहार अपना नहीं अच्छा से सेवन कर रहा, कोई वातज बहुत ज्यादा ही सेवन कर रहा है जिसकी वजह से वात उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। और जैसे किसी ने बहुत ज्यादा खाने पीने डाइट ऐसी ले ली। दूसरा विहार, मतलब बहुत एक्सेसिव काम कर लिया। अभी एक्सेसिव में क्या क्या आ गया हमारा, किसी ने बहुत एक्सेसिव व्यायाम कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा चल लिया, बहुत ज्यादा आज काम कर लिया। अच्छा, लंघन कि मतलब बहुत ज्यादा खाली पेट रह गया, आज पूरा दिन उसने फास्टिंग कर ली, आज पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया आज। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी आपने कोई कर ली। अच्छा, जैसे आज के टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा, कि मतलब डेली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जो हमारे वात को इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। जब वात इंक्रीज होगा तो हमारे जॉइंट्स पे जाके वो असर करेगा, दैट इज कॉल्ड संधिगत वात, मतलब संधि के ऊपर अटैक करने वाला वो वात। तो हमारे को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमारे को कटु तिक्त कषाय, एक रस बताया आचार्यों ने, अगर हम कटु तिक्त कषाय, अगर इन रसों का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में वात बढ़ता है। अब संधिगत वात तो ऑलरेडी वातज बीमारी है, तो हमारे को ऐसी चीजें तो नहीं खानी है जिसमें कटु तिक्त कषाय रस है।
हमारे को ऐसी चीजों का सेवन करना है जो मधुर मतलब मीठी हो, अम्ल थोड़ी सी खट्टी हो, लवण नमकीन, ऐसी चीजों का हमने सेवन करना है। उसमें भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि हमारे को क्या सेवन करना है क्या नहीं करना, कौन से महाभूत प्रधान होने चाहिए उसके अंदर, ये अलग से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन बेसिकली अभी हम जिस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो रस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्लस में जो आपने वार्निंग साइंस पूछे, मैंने वार्निंग साइंस के लिए आपको बताया। क्या जॉइंट पेन शुरू होने से पहले ही ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है? ये हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, जॉइंट मैम हम स्टार्टिंग में इसको बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपको स्टार्टिंग में अगर पेन हो रहा है तो सबसे पहले आपने उसको प्रिवेंट करना है। देखो आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छी चीज बताई है, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन होता है जिस वजह से आपको कोई बीमारी हो रही है आप उस फैक्टर को हटाओ सबसे पहले, ट्रीटमेंट बाद में। पेन किलर्स नहीं खानी आपने कि पेन किलर्स खा के मैंने उस पेन को दबा लिया, नहीं। निदान परिवर्जन, जिस कारण से वो बीमारी के रूप, जिस कारण से वो बीमारी की उत्पत्ति हो रही है उस कारण को ही हटाओ सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें हमने देखा मिथ्या आहार विहार, ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी प्लस में ओबेसिटी, ये सारे कारण है हमारे कि जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिगत की वो बीमारी हो रही है। अब मिथ्या आहार विहार में जाए, आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव में व्यायाम कर लिया तो आपको वो नहीं करना, अगर पहला पॉजिटिव फैक्टर। दूसरा, अगर आपने बहुत ज्यादा वॉकिंग कर रहे हो नहीं करनी, आप लंघन कर रहे हो नहीं करना। अच्छा, रस के बारे में मतलब आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपने मधुरमन लवण चीजें थोड़ी ज्यादा खानी है। ऋतुचर्या, अब आयुर्वेदा में बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया गया है, जितने भी हमारे मौसम होते हैं उसको आयुर्वेदा में ऋतुचर्या के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सी ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है, वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है। अब हमारे को जो खाना है वो ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग हमारे को लेना है। दिनचर्या होती है, बहुत अच्छी दिनचर्या बताई गई है कि आपने सुबह उठ के रात तक आपने कैसे कैसे वो दिनचर्या को फॉलो करना है, वो बहुत अच्छी चीज हमारे आयुर्वेदा में बताई गई है। अब सुबह उठने के बाद हमारे को दातुन करना है, उसके बाद हमारे को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उससे भी पहले, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, तो जो सुबह 4 से 5 का जो टाइम होता है, जब आप पूरी दिनचर्या फॉलो करते हो, ऋतुचर्या फॉलो करते हो, आप मिथ्या आहार विहार का सेवन नहीं करते, जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आप उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो। सर, जैसे आपके पास भी जो पेशेंट्स आते होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, तो आप उन्हें कौन सी हर्ब्स सजेस्ट करते हैं लेने के लिए? आयुर्वेदा में ऐसे नहीं होता कि मेरे पास पेशेंट पेन लेके आया, मैंने उसको कोलेजन दे दिया, मैंने उसको पेन किलर दे दी, मैंने उसको डिक्लोपैरा दे दी खाने के लिए, मैंने उसको इटोरिक ऑक्सिब दे दी। आयुर्वेदा इज टोटली बेस्ड ऑन दोष असेसमेंट। उसकी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी ऋतुचर्या कैसी है, वो पूरे दिन में क्या क्या काम करता है, क्या खा रहा है क्या पी रहा है। अगर आप टोटली हर्ब्स के ऊपर जाओगे तो हमारे इसमें होती है, एक होती है बाह्य, मतलब बाहर से जो हम इंटरवेंशन करते हैं जिसको हम थेरेपीज बोलते हैं, उसमें जो बहुत अच्छी जो आयुर्वेदा में मानी गई है वो होता है स्नेहन। स्नेहन मतलब ओलिएशन, बाहर से किसी भी चीज पे बाह्य अभ्यंग, मतलब बाहर से ऑयल अप्लाई करना, दैट इज स्नेहन। स्वेदन इज बाहर से किसी चीज को स्टीम देना इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्वेदन। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारी जानू बस्ती, जिसको हम घुटनों के लिए करते हैं। इसमें एक आटे का घेरा बना के उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल्स डाले जाते हैं। अब यूजुअली जिनको नॉलेज नहीं होती वो क्या करते हैं, जी हम जानू बस्ती कर देंगे। अब उनकी जानू बस्ती में क्या होता है, तिल का तेल या फिर सिर्फ हमारा सरसों का तेल, दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी सेम ऑयल यूज करता हूँ। बट बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज के पेशेंट की दोष असेसमेंट के ऊपर, पेशेंट को कैसी बीमारी है, पेशेंट को क्या इश्यू आ रहा है, उसका लिगामेंट टियर है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कौन सी स्टेज है, उसकी दोष कैसे है बॉडी में, उन सबको देखते हुए बहुत डिफरेंट टाइप के मेडिकेटेड ऑयल्स बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, उसको यूज करेंगे तभी कुछ उसमें फायदा मिलेगा। प्लस में लास्ट में हमारी बस्ती तो वैसे अर्ध चिकित्सा मानी गई है हमारे आयुर्वेदा के अंदर वात के लिए, और सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है बस्ती चिकित्सा। तो ये होगी हमारी थेरेपीज। अगर हम मेडिसिन में बात करें तो सबसे अच्छा माना जाता है गुडुची। आप सबने सुना होगा गुडुची के बारे में, अभी पीछे कोविड आया था उस टाइम पे भी हम गुडुची घनमटी बहुत खाई है। बट अकेली गुडुची, ऐसा नहीं है कि गुडुची अकेली ही आपके लिए डायमंड है, आप खाओगे और आपका ओए प्रिवेंट हो जाएगा।
गुडुची क्या करती है, गुडुची सिर्फ एक रसायन है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ ज्वाइंट अच्छा करेगी थोड़ा सा, बट उसके साथ में और भी रसायन ऐड होते हैं जिससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। प्लस में अश्वगंधा आपने सुना होगा, अब अश्वगंधा बाजार में बहुत सेल होता है कि लोग आज यार इम्यूनिटी नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, अश्वगंधा कंज्यूम कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ अश्वगंधा कॉजेज एक्यूट किडनी इंजरीज। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो अपनी मर्जी से अश्वगंधा खा रहे होते हैं। अश्वगंधा नो डाउट बहुत अच्छी रस रसायन, बहुत अच्छी मेडिसिन है अश्वगंधा, बट अश्वगंधा कॉजेज एक्यूट किडनी इंजरीज, ये भी आपको समझने की बहुत जरूरत है। थर्ड नंबर पे अगर मैं जाऊं तो हम इसके अंदर योगराज गुगलू, हम गुगलू लेते हैं बेसिकली। गुगलू क्या करता है आपके वहां पे ज्वाइंट्स की जो इन्फ्लामेशन है उसको बहुत अच्छा रिड्यूस करता है। प्लस में साथ में देखें तो शलाकी, शलाकी तो इसके लिए बहुत अच्छा बेटर माना जाता है। बट सब चीजें आयुर्वेदिक में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द दोषाज असेसमेंट, कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इन्वॉल्व है, कौन सी धातुएं इन्वॉल्व है। अब ये बेसिकली मेद धातु इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। मेद धातु इज ओबेसिटी। अब आचार्य ने बहुत पहले बता दी ये वाली चीज, जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने पहले ही बता दिया कि मेद धातु वृद्धि होती है जब, मतलब हमारी बॉडी में जब फैट वाला भाग बढ़ता है तो उसके बढ़ने की वजह से हमारे ऊपर जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, हमारी जो अग्नि है मतलब डाइजेस्टिव फायर है वो वीक होती है, जिसकी वजह से ये सारे हमारे दोष है वो इम्बैलेंस होते हैं। सर क्या कुछ स्पेशल फूड होते हैं जो हमारे जॉइंट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हो? फूड्स के लिए तो हमारे आचार्यों ने बहुत पहले से बता दिया है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है। अब व्हाट इज अष्ट आहार विधि विशेषायतन? सबसे पहला इसमें आता है प्रकृति, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड कैसा होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फूड में जाए तो ना तो वो बहुत ज्यादा हैवी होना चाहिए कि हमारे खाते ही उसने इतनी ज्यादा बॉडी के अंदर हैवीनेस क्रिएट कर दी, और ना वो बहुत ज्यादा लघु मतलब बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए कि उसने हमारा पेट ही ना भरा। देखो अगर बहुत ज्यादा लघु होगा तो मैंने आपको बताया ना, मिथ्या आहार में एक लंघन वर्ड था फास्टिंग, मतलब आप खाली पेट जितना ज्यादा रहोगे आपका पेट नहीं भरेगा, वो भी बात प्रकोप करता है। इसीलिए आपके जो फूड की जो प्रकृति है उस वो भी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी के अंदर दोष आपके कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें प्रकृति, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड में वो ना तो बहुत ज्यादा गुरु होना चाहिए फूड, ना वो बहुत ज्यादा लघु होना चाहिए। सेकेंड इज करंट। करंट का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी में फूड है उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, मतलब उसको पका रहे हैं, हम आधा पका रहे हैं, पूरा पका रहे हैं, अग्नि पे पका रहे हैं। अब एक रोटी होती है जो तंदूर की डायरेक्ट गैस पे बनती है, एक चपाती होती है जो हमारी उसके ऊपर बनती है, तवे के ऊपर बनती है। तो दोनों के गुणों में डिफरेंस आ जाता है। एक सब्जी बने तांबे के उसके अंदर पतीले के अंदर, एक सब्जी बने स्टील या एल्यूमिनियम के अंदर, तो दोनों की क्वालिटीज में डिफरेंस होगा। थर्ड नंबर पे हमारा आता है संयोग। संयोग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। आपका फूड का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपको सुना होगा आपने, लोग बहुत ज्यादा दूध और भुजिया का सेवन करते हैं, चाय और भुजिया का सेवन करते हैं, तो ये हमारे उसमें ना बहुत गलत कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कुछ। जैसे फिश के साथ आपने दूध का सेवन कर लिया, मछली के साथ दूध का सेवन कर लिया। सेकंड नंबर पे घी और शहद का इक्वल क्वांटिटी में आपने सेवन कर लिया। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बहुत गलत बताए गए हैं। आपको ऐसे डिजायर्ड क्वांटिटी में लेना है, और सबसे बड़ी बात कॉम्बिनेशन आपने ऐसे लेने हैं जो हमारे आचार्य ने जिस हिसाब से बताया है, जिससे हमारे दोष इम्बैलेंस ना हो। सो नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा राशि। राशि इज क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी आपने डिजायर्ड क्वांटिटी में ही खाना है, ना बहुत एक्सेस में आपने खाना है, ना बहुत आपने कम खाना है। नेक्स्ट इज देश। देश का मतलब होता है कहाँ पे वो फूड कल्टीवेट, मतलब उसका वो जो उगा है, मतलब जहां वो ग्रो हुआ है वो जगह कैसी थी। अब यूजुअली जो वातज वाले पेशेंट होते हैं, जैसे संधिगत वात, हमारे उसमें वातज नानात्मज विकार है। संधिगत वात इज वन ऑफ द वातज नानात्मज विकार। तो उसमें देश का मतलब होता है कि कहाँ पे वो फूड बनाया गया है। अब जो जंगल देश के फूड्स होते हैं वो वात प्रकोप करते हैं, तो हमारे को ऐसे देश का फूड नहीं खाना जो वात प्रकोप करेंगे। नेक्स्ट इज काल। काल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के टाइम में देख रहे हो लोग ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे करते हैं। जो लंच होता है आजकल नॉर्मल, वो शाम को 7, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे अपना लंच कर रहे हैं। डिनर तो उनका या तो होता नहीं है या रात को 11-12 बजे वो मैगी बन रही होती है। तो ये बहुत गलत है।
इससे क्या होता है, ना तो आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव फायर्स होती है वो प्रॉपर अच्छे से खाने को पचा पाती है, जिससे आम की उत्पत्ति होती है। जितने भी आज के टाइम में आप देख रहे हो ऑटो इम्यून डिजीज आ रही है, ऑटो इम्यून जिसमें बॉडी अपने आप को सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है, वो इसी वजह से आ रही है। अब अगर हम वात प्रकोप का देखें, अब रात्रि जागरण इज ऑल्सो वात प्रकोप। अगर आप रात को 10-11 बजे के बाद जाग रहे हो तो वो रात्रि जागरण हो गया। रात्रि जागरण से क्या हो रहा है, आपका वात प्रकोप हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टाइम से सुबह आपको ब्रेकफास्ट टाइम से करो, जो 7-8 बजे का टाइम है उसमें अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी के अंदर ब्रेकफास्ट लो। आपका जो लंच का टाइम होता है वो 12 to 1 o'clock का होता है, जिसमें हमारा पित्त प्रकोप होता है, जिसमें हमारी पाचक अग्नि बहुत अच्छे से उस खाने को पचाती है, जिससे भूख भी बहुत अच्छे से लगती है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप ब्रेकफास्ट सुबह टाइम से 7 बजे कर रहे हो तो आपका जो लंच का टाइम होगा वो आपको 12-1 बजे के आसपास भूख लग जाएगी और वो बहुत अच्छे से आप उसको पचा पाते हो खाने को। शाम को अगर आप खाने को 6 o'clock के अराउंड ले रहे हो तो दैट इज ऑल्सो गुड। आपको ना तो कभी जीवन में गर्ड की प्रॉब्लम होगी। गर्ड इज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रात को जो कहते हैं ना, मैं लेटता हूं और गले में खराश सी आती है, बार बार एसिड हमारे गले के अंदर चढ़ता है, आपको लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर आप अपने काल का ध्यान रखोगे, मतलब खाने के टाइम का ध्यान रखोगे। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या एक्सेसिव एक्सरसाइज, दोनों में से जॉइंट पेन के लिए ज्यादा हार्मफुल क्या है? मैम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सेसिव एक्सरसाइज बोथ आर हार्मफुल फॉर जॉइंट्स। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया मिथ्या आहार विहार, तो मिथ्या आहार में आ गया हमारा खाना, मतलब अगर हम गलत खा रहे हैं तो गलत कुछ कर रहे हैं, ये इस विहार। ठीक है, विहार में क्या आ गया, एक्सेसिव व्यायाम करना, एक्सेसिव हमारा बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा काम करना, क्रोध करना, मतलब गुस्सा करना, ये सब क्या है हमारे विहार। मतलब हम जो गलत काम कर रहे हैं ये वाले सारे के सारे, उससे हमारा वात प्रकोप भी हो रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है कि हम दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे, मतलब हम लेट उठ रहे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब जितने भी वर्क फ्रॉम होम आजकल स्टार्ट हो गए हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, घर बैठे बैठे लैपटॉप पे काम, जब मन किया सो गया, जब मन किया जाग लिया, दीवा स्वपन, मतलब दिन में सो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा कफ इम्बैलेंस हो रहा है। अगर दिन में सो रहे हैं, अगर रात को जाग रहे हैं तो हमारा वात इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमारे को बेसिकली सभी धातुओं को, सभी जितने भी हमारे दोष है, दोष को हमारे को एक बैलेंस में रखना है, जिससे वियर एंड टियर कम हो पाए, हमारे वातज ननात्मज विकार है उसको हम थोड़ा सा कम कर पाए। जितने भी हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज है वो सारी यही है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपने नहीं करना। तो अगर आपने पूछा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सेसिव एक्सरसाइज बोथ आर हार्मफुल, डेली लाइफ में कौन सी योगा प्रैक्टिसेस या फिजिकल एक्टिविटी आर्थराइटिस प्रिवेंशन में मदद कर सकता है? फर्स्ट नंबर पे अगर आप पूछे मुझसे व्यायाम के बारे में, तो सबसे पहले आता है ताड़ासन। ताड़ासन इज वेरी गुड फॉर जॉइंट्स। ठीक है, ताड़ासन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा वृक्षासन, हमारे पोस्चर को बहुत मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है ये। थर्ड नंबर पे आता है भुजंगासन। भुजंगासन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर लोअर बैक पेन। जो आज के टाइम में यंग में 30-25 जो जिम गोअर्स है, जो जिम जाते हैं, ऐसे लोगों में जो लोअर बैक पेन्स आ रहे हैं, उसके लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है। मैं हर पेशेंट को एडवाइस करता हूँ भुजंगासन। नेक्स्ट इज हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन इट्सेल्फ अ गुड ऑप्शन। ठीक है, साथ में अगर आप आसन नहीं कर सकते तो थोड़ी सी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्लस में थोड़ा सा आप वॉकिंग करिए। हर खाने के बाद आपने कम से कम 100 कदम तो चलना ही चलना है, जिससे आपके जॉइंट्स हेल्दी रहे। सर, जो पंचकर्मा थेरेपिस्ट होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन में कैसे हेल्प करती है? पंचकर्मा मैंने आपको जैसे बताया, पंचकर्मा इज गुड ऑप्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो ग्रेड 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ग्रेड 4 के अंदर टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ग्रेड 4 के अंदर बहुत लंबा टाइम लग जाता है कि पेशेंट इतना टॉलरेट ही नहीं करता डेली अपना, तो एक पोस्टिंग फैक्टर भी होता है, पेशेंट वो भी टॉलरेट नहीं करता डेली। बट ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस तक आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो, आप उसको क्योर भी कर सकते हो। अगर मैं एक एक के बारे में डिटेल में बात करूं तो पहले नंबर पे जो आता है हमारा स्नेहन। स्नेहन इज ओलिएशन थेरेपी, मतलब एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर उस जगह पे सारा का सारा तेल से मसाज करना, दैट इज स्नेहन। स्वेदन इज स्टीम थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह पे आपको स्टीम प्रोवाइड करना। अब वो स्टीम नॉर्मल नहीं है कि घर से हमने कुकर से वो स्टीम निकाल दी। उस स्टीम का जो कुकर होता है या उस स्टीम का जो यंत्र होता है, जो स्वेदन यंत्र बोलते हैं जिसको, स्वेदन यंत्र के अंदर भी बहुत सारे मेडिकेटेड
क्वाथ डलते हैं, जिससे उस स्वेदन के अंदर भी हमारे वात को कम करने के लिए क्वालिटीज हो जाती है उस स्वेदन के अंदर भी, दैट इज कॉल्ड स्वेदन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने बताया, जानू बस्ती। जानू बस्ती के अंदर क्या होता है, उड़द के आटे का एक लेप बनाते हैं, उसको हम एक घुटने के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल्स का यूज करते हैं। अब मेडिकेटेड ऑयल्स बहुत टाइप के आते हैं। पहला जैसे हमारा महानारायण ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, वो हमारा सहचर आदि तेल, वो पेशेंट की दोष असेसमेंट करके, पेशेंट की क्या प्रकृति है, पेशेंट की उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर रहे, क्या निदान रहे उसके, उन सबको देखते हुए हम पेशेंट के दोष के अकॉर्डिंग हम उसके ऑयल को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज बस्ती। बस्ती में भी हमारी अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती। अब ये बहुत अच्छी बस्ती क्या है, अर्ध चिकित्सा, मतलब हमारा जो गुदा मार्ग होता है, गुदा मार्ग से दवाई को हम अंदर इंसर्ट करते हैं, जो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाती है, मतलब हमारी आंत के पास जाती है, वहां से एब्जॉर्ब होती है। अब ये क्या है, अर्ध चिकित्सा, मतलब आधी जो चिकित्सा होती है, जो आधे आपका ठीक करते हैं, और वात के लिए तो बहुत अच्छी मानी गई है, मतलब सबसे बेस्ट बोलते हैं वात के लिए, दैट इज बस्ती। जिन लोगों के परिवार में ऑस्टियोआर्थराइटिस हिस्ट्री है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री होती है, पहले से फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, एक तो उन लोगों को फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी करनी चाहिए। मिथ्या आहार विहार जितने भी मैंने आपको बताए, उन सब का सेवन नहीं करना। आपके त्रिदोष जितने भी हैं, वात पित्त कफ को इम्बैलेंस नहीं करना, आपने उसको बैलेंस में रखना है। कैसे? अपना खाना पीना ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा, आपने अपनी दिनचर्या फॉलो करनी है। दिनचर्या के अलग से हम टॉपिक ले सकते हैं कि दिनचर्या कैसे कैसे क्या क्या दिनचर्या में हमारा रहता है। आपने दिनचर्या पूरी फॉलो करनी है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात को सोने तक पूरे के पूरे दिनचर्या के स्टेप्स होते हैं, हमने उसको फॉलो करना है। ऋतुचर्या, किस ऋतु में किस रस का सेवन करना है, किस चीज को खाना है, किस चीज को अवॉइड करना है। अगर हम इन सब चीजों का फॉलो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं साथ में, तो हमारे को डेफिनेट कुछ योग प्राणायाम करते हैं, तो हम डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के बचाव के लिए 5 प्रैक्टिकल हैबिट्स, डेली हैबिट्स बताना चाहें, तो वो क्या होगी? मैम, फर्स्ट तो आता है हमारा, डोंट इग्नोर द अर्ली वार्निंग साइंस। अर्ली वार्निंग साइंस जब भी आपकी बॉडी आपको दे रही है, तो डेफिनेटली उन पे ध्यान दे। मे बी आपका कैल्शियम कम हो सकता है, मे बी आपका विटामिन डी कम हो सकता है, अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग जाएं। और आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं आप खाने के अंदर, अगर आपको जॉइंट में पेन आ रहा है, तो मतलब खाने के अंदर आपका वात इम्बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज पेन इज ए लक्षण ऑफ वात। पेन इज अ सिम्टम ऑफ बेसिकली वात। अगर आपको पेन आ रहा है तो आपका वात इम्बैलेंस है। आप उस ऋतु पे ध्यान दीजिए, आप अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सी आप ऑयलिएशन ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज वात को खत्म करने के लिए तेल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड हमारा, आप फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए थोड़ी सी, और अपने जितना आपके कर सकते हैं उस फिजिकल एक्टिविटी को, सिर्फ आपने उतना ही करना है उस फिजिकल एक्टिविटी को। डेली आपने योग प्राणायाम ये सब चीजें आपने करनी है, अगर आपने उस डिजीज को प्रिवेंट करना है तो। ठीक है, इन सब चीजों को हमारे को अडॉप्ट करना चाहिए हमारी लाइफ में। अकॉर्डिंग यू, जितना जो हमने अभी बात किया है, उससे मुझे ये समझ में आया कि हम अपने आहार से, हमारी लाइफस्टाइल से और हमारे दोष को कंट्रोल करके हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम अपने आहार विहार पे ध्यान देके, हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके, ऋतुचर्या को फॉलो करके, हम अष्ट आहार विधि विशेषायतन, जो मैंने आपको 8 चीजें बताई थी कि हमारे को किस क्वांटिटी में खाना है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं खाना, बहुत कम नहीं खाना, हमने किस अपना टाइम का हमने बहुत ध्यान रखना है। अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम सिर्फ संधिगत वात नहीं, आयुर्वेदा में जितनी भी बीमारियां बताई हैं, हम उन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली ए सिंगल संधिगत वात। चलिए सर, थैंक यू सो मच ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स इससे जरूर सीखेंगे और कुछ अपने लिए कुछ कर पाएंगे। जी, थैंक यू मैम। डॉक्टर शिवम अरोड़ा सर ने अर्थराइटिस प्रिवेंशन को, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को, जॉइंट्स को हेल्दी रखने की बात को बहुत अच्छे से हमें समझाया है। मैं आशा करती हूँ हमारा पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगले पॉडकास्ट में फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।